बड़ी पार्टियां भी समझती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। कब कहाँ जाएंगे उसका नीतीश कुमार को ही नहीं पता है। अब तो पहले तो पलटू राम थे, अब तो अजीब तरह के हो गए। जो इस तरह की भाषा जो प्रयोग करता है तो उसको तो निश्चित तौर पर इलाज की ज़रूरत है, उसके प्रति सहानुभूति की ज़रूरत है। और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा सेंसिटिव पद पर नहीं रहना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, बिहार में जितना दिन रहेंगे बिहार की जनता के साथ अन्याय होगा। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। महामहिम से आपके माध्यम से ही कहेंगे। एक समय था जब नीतीश कुमार के गहरे दोस्त जीतन राम मांझी हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर आग बबूला हुए और सीधे तौर पे कहा कि हमारी मूर्खता थी जो हमने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जीतन राम मांझी के बेटे और पूर्व मंत्री संतोष सुमन जी है। संतोष सुमन जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार हालिया दिनों में जो अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किए सदन में महिलाओं को लेके, और आज जिस प्रकार से तुम तराक देखने को मिला, सीधे तौर पे कहा कि हमारी मूर्खता की थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे समाज, दलित समाज को उन्होंने गाली दी। जीतन राम मांझी को गाली नहीं दी। जीतन राम मांझी एक ऐसे समाज से आते हैं जो इस बिहार के जाति व्यवस्था में सबसे पिछड़ा समाज है, जिसको भूया मुसर समाज करता है। जीतन राम मांझी संघर्ष करके यहाँ आए हैं। एक बंधुआ मजदूर के बेटा होकर के इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया, ग्रेजुएशन किया। तो उनका संघर्ष बहुत लंबा है और संघर्ष में वो आगे बढ़े हैं। और उस व्यक्ति को जो आज इतना सीनियर लीडर है, उम्र में उनसे बड़ा है, सबसे पहले उनसे पहले उन्होंने विधायक बनने का भी काम किया और इतना बड़ा लंबा कैरियर है। और आज प्रेजेंट जो विधानसभा उसमें सबसे सीनियर लीडर हैं। तो दलित ही नहीं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबका उन्होंने अपमान किया। और जो भाषा उन्होंने उपयोग किया आज के समय में, आज के दिन में, मुझे लगता है कि कोई सभ्य आदमी, कोई सही सलामत आदमी जो मानसिक जिसका संतुलन ठीक हो, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है। ज़रूर कहीं न कहीं नीतीश जी का मानसिक संतुलन खो गया है, कहीं बिगड़ गया है, वो उस श्रेणी में आ गए हैं। तो ऐसे लोग ही इस तरह के भाषा जो महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर कर सकते हैं, पिछड़ों के ऊपर कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में जितना दिन रहेंगे बिहार की जनता के साथ अन्याय होगा। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। महामहिम से आपके माध्यम से ही कहेंगे। एक आखिरी सवाल है, विडम्बना देखिए कि नीतीश कुमार ऐसे शालीन और व्यक्तित्व व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार भाषा को उपयोग किए हैं, 2 दिन और महावीर चौधरी के पुण्यतिथि में गए तो पुष्प अशोक चौधरी पर छिड़कने लगे। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए, जीतन राम मांझी का अपना एक कद रहा है, कई बार विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर जीतन राम मांझी किसी तरह की बातों को बोलते हैं तो नाप तोल के बोलते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सदन में जो भी हुआ, पास बैठे जो तेजस्वी यादव है वो शांत रहे, किसी तरह का विरोध नहीं किया। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान करते थे। और सम्मान इसलिए करते थे कि बिहार के को जंगल राज से उन्होंने आगे निकाला था, बिहार से जंगल राज को उसको बाहर निकाला था। और भाषा के मर्यादा को जानते थे। हम लोग इस बात के लिए उनको जानते थे कि जब भी बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री तो नाप तोल के बोलते हैं। उनकी बातों में, हर बातों में एक मैसेज होता है। लेकिन आए इन दिनों जब से वो महागठबंधन में आए हैं, उनकी जो भाषा, उनका जो आव भाव जैसे चेंज हुआ है, ऐसा लगता है कि अब वो इंसान की ही श्रेणी में नहीं है। तभी तो जीतन राम मांझी पर टिप्पणी कर सकते हैं। जो जीतन राम मांझी उनके साथ चल के राजनीति की है, उनको हर समय उनके साथ दिया जब बुरे वक्त में वो थे। जब 2014 की बात याद कीजिए, जब राजनीतिक रूप से उनका बुरा वक्त आया था, उनकी पार्टी में विद्रोह होना शुरू हो गया था, उनके लीडरशिप पर क्वेश्चन होना शुरू हो गया था, तो एक व्यक्ति उनको नजर आया जिसका नाम जीतन राम मांझी है। और जीतन राम मांझी जी को उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह सीएम बनाया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक दलित के बेटा को बना रहे हैं जो पढ़ा लिखा है, जिस पर कोई विवाद नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो आपको बुरे वक्त में साथ दिया, उस व्यक्ति को आप तुम तड़ाप बोलोगे, तो ये संस्कार दहलाता है, संस्कार बताता है कि आपके संस्कार क्या है। हम समझते हैं दलितों और गरीबों का संस्कार ऐसा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम भगा दिए थे, हम ये किए, हम वो किए, मेरे कृपा से बना, आखिर क्या लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, फ्रंट से वो पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किए, कहीं उनको चेहरा नहीं बनाया गया, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए? एक ऐसी बात भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि उनके मन में एक ऐसा भावना था कि हम प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने की भावना है। और वो सोचे कि एक रास्ता है, इधर तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर तो वैकेंसी है नहीं, तो चलो उस तरफ महागठबंधन बनाया जाए। और इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन हम लोग घमंडिया कहते हैं, वो बना करके वो सोचे कि हम एक चेहरा तो बन जाए, अपने जीवन के अंत में चेहरा बन जाए। लेकिन कांग्रेस भी समझती है, बड़ी पार्टियां भी समझती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। कब कहाँ जाएंगे उसका नीतीश कुमार को ही नहीं पता है।
हाँ, निश्चित तौर पर पलटू राम है। आप अब तो पहले तो पलटू राम थे, अब तो अजीब तरह के हो गए। जो इस तरह की भाषा जो प्रयोग करता है तो उसको तो निश्चित तौर पर इलाज की ज़रूरत है, उसके प्रति सहानुभूति की ज़रूरत है और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा सेंसिटिव पद पर नहीं रहना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। देखिए, सीधे तौर पे संतोष सुमन जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग जीतन राम मांझी के लिए कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, इसको लेके दलितों का अपमान किया गया और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हालिया दिनों में लगातार जो व्यवहार कर रहे हैं ये अशोभनीय है और राजहित के लिए कहीं ना कहीं उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बयान दे रहे हैं, इसका क्या कुछ आने वाले बिहार की राजनीति पर असर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।